नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का दिन काफी ऐतिहासिक है क्योंकि आज हमारे देश को स्वतंत्रता के 75 साल पूरे हो चुके। पर आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज भी हमारे देश को किससे खतरा है? कौन है वो गद्दार जो भारत को बार बार बदनाम करने की कोशिश करते हैं? आज इसी बड़े सवाल के साथ चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज का दिन कितना ऐतिहासिक, उसके बाद मैं अपने अहम सवाल में आऊंगी। देखिए, आज जब ये वीडियो अपलोड होगा उसके कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री मोदी फिर से लाल किले के प्राचीर से वो देश को, पूरी दुनिया को संबोधित करेंगे। साल भर में मोदी सरकार ने क्या किया, क्या करने वाले हैं और सरकार की, देश की नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर क्या रुख होने वाला है वो ऐलान करते हैं। लेकिन आज ये टॉपिक आपने उठा दिया कि देश में गद्दार कौन है, तो हम उसी जगह से ही शुरू करते हैं जहां से खड़े होकर प्रधानमंत्री पूरी दुनिया को संबोधित कर रहे हैं। इस जगह को कुछ लोगों ने कलंकित किया। कौन लोग थे वो? हिंदुस्तान के देश प्रेमियों का ये तो काम नहीं हो सकता। बिल्कुल भी नहीं। किसके कहने पे इन्होंने किया? बाकायदा ऐलान करके किया गया। ऐलान इस तरीके से पन्नू कर रहा था कि 26 जनवरी को ये काम कर देना है। इनकी प्लानिंग रिपब्लिक डे परेड को उसमें विघ्न डालने की थी, लेकिन इन लोगों ने लाल किले को अपवित्र किया, तिरंगे का अपमान किया और उस प्राचीर से, जहां से प्रधानमंत्री कुछ देर में भाषण देने वाले हैं, उसे कलंकित करने का काम किया। तो ये एक दुश्मन है, गद्दार हैं और ऐसे लोगों को देश में, देश की जनता को पहचानने की आवश्यकता है। लेकिन ऐसे लोगों की लिस्ट काफी लंबी है। इन लोगों को पनाह कौन देता है? देखिए, ये हिंदुस्तान में जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को नहीं हरा पाती, तो उन्होंने एक दूसरा रास्ता इख्तियार किया है जो हिंदुस्तान को तबाही की ओर लेकर के जा रहा है। आपने सीए के नाम पे मुसलमानों में ये अफवाह फैला दी कि तुम्हारी नागरिकता जाएगी, तुम्हें कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाएगा, डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा, तुमसे कागज मांगे जाएंगे और अगर नहीं दिखा सके तो तुमको बंदी बना दिया जाएगा। यू विल बी रिड्यूस टू सेकेंड ग्रेड सिटीजन। कोई भी आंदोलित हो जाएगा। और इसके पीछे कौन लोग थे? वही लोग जो लोग किसान आंदोलन में थे, वही लोग जो ये कह देते हैं कि उडुपी के एक स्कूल में 5 बच्चियों को बस रोका जाता है कि भाई आप बाकी की लड़कियों की तरह ड्रेसेस पहन के आए, और ये लड़कियां जिसने अभी तक ढंग से होश तक नहीं संभाला, वो कहती है हमारे धर्म का हिस्सा है, हम तो इसको नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए हमें 10th का एग्जाम नहीं देना पड़े। और इन लोगों ने एग्जाम नहीं दिया, कुछ लोगों ने। जिंदगी बर्बाद हो गई इन लोगों की। अभी ये एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हमें मौका दिया जाए। कौन लोग हैं इनके साथ? अब एक और महत्वपूर्ण चीज, ऐसा नहीं कि मैं कोई मन गढ़ंत बातें कर रहा हूं। जनरल बिपिन रावत ने क्या कहा था? उनसे पूछा गया एक सवाल कि जनरल साहब आप ये बताइए, वो भी कब? जब ये बाकायदा गलवान घाटी के बाद की घटना, जब चीन और हिंदुस्तान की फौज आमने सामने थी, तो उनसे पूछा गया कि क्या चीन से आप तो वहां पे मुकाबला दे रहे हैं, पाकिस्तान भी चीन के साथ मिलकर हमला कर दे, तो क्या आप
टू फ्रंट वॉर लड़ने के लिए तैयार हैं कि चीन और पाकिस्तान दोनों एक साथ हमला कर दे तो हिंदुस्तान का क्या होगा। जनरल रावत ने कहा कि हम टू फ्रंट वॉर नहीं, 2.5 फ्रंट वॉर के लिए तैयार हैं। तो ये जो 2.5, दो दुश्मन तो पहचाने हुए हैं, ये 0.5 कौन है? एक तो चाइना हो गया, एक तो पाकिस्तान हो गया, ये 0.5 कौन है जी? ये 0.5 हमारे आपके बीच हैं। ये पाकिस्तान, ये चीन के दलाल हैं। आप देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ने ये हर घर तिरंगा जी इसे मनाने से मना कर दिया, दूरी बना ली। क्यों? सीताराम येचुरी ये चीन के कम्युनिस्ट पार्टी का कोई अधिवेशन होता है तो उसमें ये शामिल होते हैं, उसमें वो सेलिब्रेट करते हैं, वो चाइनीज एम्बेसी में जाकर के पार्टियां करते हैं, खुशियां मनाते हैं। नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत होती है, ये पूरा कुनबा उठ के चला जाता है नेपाल जी। वहां गाना गाने के लिए। और हिंदुस्तान 75वां सालगिरह मना रहा है अपनी आजादी के, आप दूरी बनाना चाहते हो? तो ये वही 0.5 के गैंग के लोग हैं। ये वही लोग हैं जो जेएनयू में चिल्लाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जानता है कि हिंदुस्तान को मिलिट्री पावर से हराया नहीं जा सकता। चीन भी इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि हिंदुस्तान के साथ अब उस तरह के युद्ध नहीं होंगे जो नेहरू के जमाने में हुए थे। हिंदुस्तान एक ग्लोबल पावर की तरह उठ रहा है, चीन को घेरने के लिए क्वाड बना रहा है। तो आप क्या करेंगे? तो आप अपने पालतू को तैयार करेंगे जो आपके पैसे, आपके रहम करम, आपके साथ सांठगांठ, देश के साथ गद्दारी करने के लिए उतावले लोग, उन्हें चीन पाकिस्तान वो चुनते हैं। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, इसको समझना जरूरी है। ये शाहीन बाग का बकवास चला जी। दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच, तमाम तरह की एजेंसियां जिन्होंने इस पे जांच की, क्या मालूम चला? मालूम ये चला कि इसमें पीएफआई का हाथ है। पीएफआई को आप बैन नहीं करते। पीएफआई के साथ कौन लोग खड़े हैं? इसका मतलब ये कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग जो शाहीन बाग के उस प्लेटफॉर्म पे जाकर के गालियां दे रहे थे हिंदुस्तान को, गालियां दे रहे थे सरकार को, तरह तरह की बातें की जा रही थी, संविधान बचाने का ढोंग रचा जा रहा था। और ये तमाम लीडर्स जो लोग वहां गए वो गद्दार हैं, उनको पहचानने की आवश्यकता है। वो तमाम लीडर्स जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तुम एक अफजल को मारोगे कि हर घर से अफजल निकलेगा, इस तरह के नारों के समर्थन में जो लोग जेएनयू पहुंचे वही तो 0.5 है, वही तो गद्दार हैं। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने बताया कि जो शाहीन बाग में सब कुछ चल रहा था, 1000 से ऊपर फेक अकाउंट्स क्रिएट किए गए सोशल मीडिया में। ये चीन, ये कायर पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान की सेना से नहीं लड़ सकते, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करते हैं। हिंदुस्तान में गद्दारों की टोली को पकड़ते हैं, समझते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जब सेना अपनी सूरवीरता का परिचय देती है, जब वो पाकिस्तान के अंदर घुस के हमला करती है, हिंदुस्तान में वैसे लोग खड़े हो जाते हैं, वैसे लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछते हैं कि सबूत क्या है। तुमने तो कुछ पत्ती और झाड़ियों को तोड़ करके उस पर अटैक करके आप चले आए, तो उन नेताओं को भी पहचानना आवश्यक है जी। यही है गद्दार जो देश की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये तो पॉलिटिकल पार्टीज, आंदोलनकारी
अब देखिए पीएफआई क्या कर रहा है, 2047 उसका वो प्लान बना करके रखा हुआ है कि हम यहां पे शरिया का कानून लगा देंगे, मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर देंगे। कैसे? उसके प्लान में भी लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं हिंदुस्तान में जो आपको धीरे धीरे मदद करते चले जाएंगे। कल के ब्लैक एंड व्हाइट के वीडियो में हमने बताया था कि किस तरीके से 1947 से पहले, बंटवारे से पहले जो माहौल बन रहा था, वो माहौल आज भी तैयार किया जा रहा है और ये पॉलिटिकल पार्टीज, ये लोग भी उसमें शामिल हैं। अब एक तो आपने इस तरह के लोगों को, गद्दारों को आपने पहचानने की, आप पहचान चुके, लेकिन ये तो ऊपर बैठे लोग हैं, इनकी पूरी टीम नीचे काम करती है। मीडिया में वैसे लोग बैठे हुए हैं जो अफवाह, झूठ उसका प्रसार करते हैं, उसको एक आइडियोलॉजिकल कवरअप देने के लिए जेएनयू, डीयू, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अब कई सारे आईआईटीज, टिस, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं जो इनको आइडियोलॉजिकल बैकअप, ये मैं तो इनको कहता हूं कि एक तो टेररिस्ट जो जिहादी होते हैं जी, और ये जो दूसरा गैंग है इसे मैं इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट कहता हूं, क्योंकि ये टेररिज्म को डिफेंड करने के लिए थ्योरीज देते हैं। कैसे खड़ा हो जाता है सारे लोग, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स। आप बुरहान वानी को मारे तो कह देंगे कि अरे वो तो छोटा बच्चा था, मारना ठीक नहीं था, उसे सरेंडर करवा लिए होते। अच्छा, AK-47 लेकर के घूम रहा है वो, उससे सरेंडर करवाओ। आप क्या चाहते हो कि उत्तर प्रदेश और बिहार का वो वीर बहादुर सिपाही जो उसको पकड़ने के लिए गया है, वो इस गद्दार की गोलियों से मर जाए? तो ये तमाशा ये लोग क्रिएट करने वाले हैं। इसलिए जेएनयू में, डीयू में इस तरह के तमाम किस्म के लोग हैं, और कुछ लोग जिहाद के नाम पे, कुछ लोग पाकिस्तान के नाम पे, कुछ लोग ह्यूमन राइट्स के नाम पे, कुछ लोग चीन के लिए, और एक और जत्था है हिंदुस्तान में, वो है अर्बन नक्सल्स। इनको भी पहचानने की आवश्यकता है। हिंदुस्तान 75 साल पे अपनी आज़ादी की सालगिरह को मना रहा है। प्रधानमंत्री बहुत सारी बातों को नहीं बता सकते, बहुत सारी चीज़ों को वो अंकित नहीं कर सकते, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन देश की जनता के पास तो बुद्धि है इनको समझने और जानने का कि जो लोग किस तरीके से हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद करने के लिए आमदा हैं। ये अफवाह फैलाते हैं, अफवाह के ऊपर आंदोलन भी करते हैं, अफवाह के ऊपर राजनीति भी करते हैं, अफवाह के जरिए ये लोगों के ब्रेन को वॉश भी करते हैं। बाकायदा इनका इंडोक्ट्रिनेशन का जो पूरा प्रोसेस वो सोशल मीडिया और तमाम तरह के चैनलों से होता है। इनसे सावधानी की आवश्यकता है, और इस देश की सेना, सरकार, जुडिशरी, इन सब को इस तरह के तत्वों से सावधान रहने की आवश्यकता है जो देश का खाते हैं और देश को तोड़ने के काम में लगे हुए। मतलब गद्दारों की लिस्ट काफी लंबी है, बहुत लंबी है। तो इनकी कोई सजा भी निहित होनी चाहिए ना? देखिए, हिंदुस्तान में तो बार बार हम लोग कैपिटल टीवी के जरिए इस बात को कहते रहते हैं कि हिंदुस्तान में बड़ा ही लुंज पुंज किस्म का कानून है। ये अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानूनों को खत्म करना चाहिए। आप इस देश के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जैसे नारेबाजी आप कर सकते हैं पब्लिक प्लेस पे सैकड़ों की संख्या में, और एक व्यक्ति को कोई सजा नहीं। पुलिस चार्जशीट दायर करने में ही उनके हाथ पैर फूल जाते हैं कि क्या करें, कानून ही नहीं है। हिंदुस्तान में आप हिंदुस्तान के खिलाफ आप अफवाह के जरिए दुनिया भर में देश को बदनाम कर सकते हैं। झूठ पकड़ा जाए तो भी उस पर कोई सजा नहीं, कोई कानून ही नहीं है। भाई कितने लोग, मैं आपको बता दे रहा हूं, आज का दिन वैसे बहुत बढ़िया है, 15 अगस्त है,
लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूं, बुरी लगेगी। ये तमाम जो सर तन से जुदा वाला जो केस है, किसी को फांसी नहीं होगी, किसी को फांसी नहीं। वो देश का कानून ही ऐसा है। ये पुलिस वाले क्या करेंगे, एजेंसियां क्या करेगी? जब आपके पास कानून ही नहीं है, कोर्ट भी क्या करेगा? मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, फिर भी कुछ नहीं हो सकता। भाई, इस देश में निर्भया कांड हुआ, उसमें जो सबसे जघन्य अपराध करने वाला लड़का वो एक माइनर था। आपको मालूम है कि निर्भया के साथ सबसे बर्बरतापूर्ण कुकृत्य करने वाला व्यक्ति वो आराम से अपनी जिंदगी जी रहा है, और केजरीवाल ने तो उसे सिलाई मशीन वगैरह भी दे दी कि चलो धंधा पानी भी कर लेना। तो ये देश का कानून है, आप क्या कर सकते हैं? तो ये जरूरी है कि हिंदुस्तान में नए ढंग से, खास करके जो इस तरह के अपराध हैं, उसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। अदरवाइज इन गद्दारों को किसी चीज़ का ना तो डर है, क्योंकि ये गद्दार बड़े पैसे वाले सब हैं और बहुत पहुंच वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी अगर गलत फैसला आ जाता है, इनके खिलाफ आ जाता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी नहीं छोड़ते, प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ते, ये किसी को नहीं छोड़ते। ये इतने पावरफुल हैं। और इसलिए जनरल रावत ने जो बात कही थी कि ये आधा पाकिस्तान आधा चाइना इतने पावरफुल है, जितना खतरा पाकिस्तान से है, जितना खतरा चीन से है, वैसा ही खतरा इनसे भी है। फर्क बस इतना है, और ज़्यादा ही डेंजरस है, कि चाइनीज़ तो बॉर्डर के बाहर, पाकिस्तान बॉर्डर के बाहर, और ये गद्दार ये हम आपके बीच मौजूद रहते हैं, हमारे साथ उठते बैठते हैं, और आपको पता भी नहीं होने देते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद। तो आज का दिन बेहद खास है। आज भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, पर चिंता का ये विषय है कि कुछ लोग भारत में बैठकर भारत को ही बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमने पूछा, आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज़ादी के 75 साल तो हो गए, पर वो कौन से लोग हैं जो हमारे देश के साथ गद्दारी करते हैं? उम्मीद करते हैं आपको इन सवालों का जवाब मिल गया होगा। आज के हमारे खास शो सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी, और जाते जाते आप सभी को आजादी के अमृत महोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।